नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग हल करेंगे टॉप 300 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को, जो कि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और SSC GD भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, परंतु आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपके कई सारे क्वेश्चन आगे की परीक्षा में फंसने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था।
साथियों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है, जिसे 26 जनवरी को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विल्हेम रॉन्टगन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? तो कोलकाता से आरंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो पहले 11 थे, अब 15 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरस, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो दक्षिण सूडान, जो कि 2006 में शामिल हुआ था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के साथ। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दूध मेखला या मिल्की वे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी गई है? तो अवधी लिपि में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुई थी, जो कि यूनान में पड़ता है, और 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लौसान, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी गोली कांड कब हुआ? तो 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में परिभाषित किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने प्रयत्न किया था। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1793 में लागू की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 30 अक्टूबर 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से। जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्काप्जे मेसिडोनिया में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। ऐसा कौन सा देश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का। ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोज किया था? तो पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधित किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनाभम।
अगला प्रश्न है मेघालय की प्रमुख फसल है तो अनानास है। इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है तो Fe तत्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है तो नेपाल में स्थित है। पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता थे तो चो रामा स्वामी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई थी, कहाँ से की गई थी तो ब्रिटेन से की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है तो रेपो रेट कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था 2014 में किया गया था। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिए गए तकनीकी ऑस्कर 2017 को कौन जीता था तो आईआईटी के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गति का दूसरा नियम संबंधित है तो संवेग से संबंधित है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, कहाँ का है केरल का है। जैविक विविधता का आधारभूत दोष है तो उत्परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं फेफड़ों की स्फीति के कारण। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, किसने जीती थी विदर्भ ने जीती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है, कौन आता है रिक्सिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी। यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए चयन किया गया था, किसका किया गया था तो शाहरुख खान का किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था तो गोपाल गुरु को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द है तो वित्तीय घाटा। 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को दिया गया था, क्या दिया गया था तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है तो ओम है। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है तो क्षारीय मृदा धातु। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलग अलग कीपों फनलों द्वारा अलग किया जाता है, क्या किया जाता है तो तेल और पानी। शब्द परमाणु की खोज किसने की थी तो डेमोक्रिटस ने की थी। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है जिसका नाम क्या है तो पुष्कर नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाती है, क्या कहलाती है तो अवतल दर्पण। गोवा की राजधानी है पणजी। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था, किसने जीता था मराठी फीचर फिल्म कासव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु है तो पारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक सतही परिघटना है तो वाष्पीकरण। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है, क्या होता है जीन उत्परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है, किसमें बदलता है तो गतिज ऊर्जा में बदल लेता है।
फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव थे तो विजय गोखले थे। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, कौन देता है? तो कंगारू देता है। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक संबंधित है उड़ीसा से। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 में पुरुष एकल खिताब जीता था, किसने जीता था? रोजर फेडरर ने। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के 35वें गवर्नर हैं तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद बिहार के 35वें गवर्नर थे। बिहार के 35वें गवर्नर थे, कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है तो तेलंगाना है। बांदोडकर गोल्फ ट्रॉफी जुड़ी है, किससे जुड़ी है? तो फुटबॉल से जुड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? तो विनोद तावड़े। वह जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला एवं जिसने हड़प्पा नीति नामक नीति तैयार की, वह कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लंदन 2018 में भारत के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? तो लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है तो मोटी होती है। 250 सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो एल्युमिनियम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री यथा जुलाई 2018 कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, किसमें होती हैं? कोलेन काइमा में। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है तो आवर्ती गति होती है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं तो प्रदीप सिंह खरोला हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, कौन सा है? तो शिरडी है। किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो उभयचर के वर्गों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चम्मरजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में दौरा किया था, कहाँ का किया था? तो विजयनगर का किया था। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, कौन लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन लाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, क्या है? ओम है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 99% है। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार हैं, किसमें हैं? तो संतूर में। पश्मीना एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी की लेखिका हैं तो निधि चेनानी। पुनर्जन्म के साथ साथ बर्डिंग द्वारा उत्पन्न हो सकता है तो हाइड्रा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं तो प्रतिभा पाटिल हैं। जून 2018 से कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल है तो कांग्रेस और जेडी गठबंधन। विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? तो वर्ष 2007 में सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे तो 1952 में। सोना घुलनशील है, किसमें घुलनशील है? तो एक्कोरेजिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। श्री उडुपी रामचंद्र राव को 2017 में उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए।
कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था 1540 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दही में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लूटज शतरंज चैंपियनशिप 2017 आयोजित की गई थी तो रियाद में आयोजित की गई थी। पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है तो कौन देता है? ऑक्सिन देता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है सिनैप्स। भारत ने इंडोनेशिया एक्वेटिक डाइविंग चैंपियनशिप 2017 में जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? तो 29.3% पर्वत भारत में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2017 के आईफा पुरस्कार में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? तो जिम सर्व को। वह बल जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है तो गुरुत्वाकर्षण। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक जटिल अस्थायी ऊतक है तो फ्लोएम है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। निषेचित अंडा युग्मज समाविष्ट हो जाता है तो गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी की त्रिज्या है तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 21 दिसंबर 2017 को प्रकाशित फीफा रैंकिंग में कायम रही। कितने स्थान पर कायम रही? तो 105वें स्थान पर। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मोनोकाट है तो पैथियोपेडिलम है। NC बोर्दोलोई इंडोर स्टेडियम स्थित है तो असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। निष्क्रिय गैस समूह है तो 18वां या शून्य समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगड़ा स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था तो राजराज चोल प्रथम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में पहली बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन करेगा? भारत। हाल ही जनवरी 2018 में वित्त मंत्री ने चुनावी बांड की घोषणा की है। ये बांड खरीदे जा सकते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में। बीजू जनता दल क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है तो उड़ीसा राज्य की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है तो Ag। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,97,263 वर्ग किलोमीटर है। किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो भूटान देश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। किसने ली थी? तो KP शर्मा ओली ने। मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था तो एक संकर संकरण के आधार पर दिया था। चाकू से काटा जा सकता है। किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में गुजरात सबसे बड़ा संसाधक है तो दूध का। CF थॉमस ने भारतीय राज्य के किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो केरल कांग्रेस का।
31वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 के लिए चयन किया गया था? तो बंगाली कवि जय गोस्वामी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बांध के पानी में होती है, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार पत्र में सुना जाता है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है तो 18वीं शताब्दी से। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है पेशीय बल कहा जाता है। जी का मान ज्ञात किया जाता है, जी का मान ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। इसरो एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया था, कहाँ से किया था? तो श्रीहरिकोटा से किया था। जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है तो प्लाज्मोडियम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रोट है। पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातुएं कहा जाता है। पदार्थ के विभाजन के विचार को लंबे समय से माना जाता था, कहाँ माना जाता था? तो भारत में माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम से लौटती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो परावर्तन कहा जाता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों पर और दीवारों को ढका जाता है, किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्डों से। विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? तो प्रश्वसन और निश्वासन। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो समुद्री जीवों का। कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? स्लिम रिक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने स्थापित किया था? तो दिल्ली राज्य को। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? तो गुजरात में है। भारत की शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी आकर्षि कश्यप जुड़ी हुई हैं, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है तो रेसिडिटी है। वन इंडिया गर्ल पुस्तक के लेखक हैं तो चेतन भगत हैं। हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया ई नम शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कृषि बाजार से संबंधित है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था, किसने जीता था? तो लोकतक ने जीता था। तो साथियों ये रहा आज का 300+1 लाइनर क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।